मित्रों, आज हम दैवी एवं आसुरी गुणों की व्याख्या करेंगे। इस पृथ्वी में दो तरह के मनुष्य होते हैं। पहला दैवी गुणों से परिपूर्ण एवं दूसरा आसुरी गुणों से भरपूर। इन दोनों गुणों की व्याख्या हम वैज्ञानिक तरीके से करेंगे। इसके लिए हम पहले एंट्रोपी को जानेंगे। एंट्रोपी मीन्स डिसऑर्डर और कैओटिक कंडीशंस इन ए सिस्टम, यानी किसी सिस्टम में व्याप्त अव्यवस्था या उथल पुथल को एंट्रोपी कहते हैं। ये पूरा ब्रह्मांड एक सिस्टम है। इसकी एंट्रोपी बढ़ने से इसके साइड इफेक्ट हम देख पाते हैं और इसकी उम्र भी क्षीण होती है। ब्रह्मांड में लाइफ प्रोसेस चल रही है। जैसा कि हमने जाना है कि पूरे ब्रह्मांड में दैवी एवं आसुरी संपदा व्याप्त है। पूरा ब्रह्मांड गतिमान है। सभी जीव क्रियाशील हैं। क्रियाशीलता या लाइफ प्रोसेस के कारण एंट्रोपी बढ़ती है, किंतु यह जान लें कि आसुरी प्रवृत्ति के कार्यों से एंट्रोपी या डिसऑर्डर ज़्यादा बढ़ता है, वहीं दैवी प्रवृत्ति के कार्यों से एंट्रोपी कम होती है। अतः प्रत्येक इंडिविजुअल यूनिवर्स की एंट्रोपी को प्रभावित करता है। भगवान श्री कृष्ण ने दैवी एवं आसुरी संपदा को परिभाषित किया है। श्री कृष्ण गीता के 16वें अध्याय में कहते हैं, प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च जनाना विदुरासुरा न शौचं नापि चाचारो न सत्यं तेषु विद्यते। प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च जनाना विदुरासुरा। विदु मीन्स जानना, विदु धन असुर, विदुरासुरा, यानी असुर जन नहीं जानते हैं कि व्हाट इज टू डू एंड व्हाट नॉट। क्या प्रवृत्तिम है, क्या निवृत्तिम, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। असुर जना न विदु, असुर जन नहीं जानते हैं। न शौचम नापि चाचारो न सत्यम तेषु विद्यते। उनमें पवित्रता भी नहीं होती और न ही उनके आचरण सही होते हैं और न ही वो सत्य से परिचित होते हैं। इसी प्रकार दैवी संपदा को परिभाषित करते हुए श्री कृष्ण कहते हैं, प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च कार्याकारे भयाभये बंधं मोक्षं च या वेत्ति बुद्धि सा पार्थ सात्विकी। सात्विकी प्रवृत्ति के लोग यानी दैवी संपदा के लोग, वेत्ति मीन्स जानना, ये जानते हैं कि क्या प्रवृत्तिम है, व्हाट टू डू एंड व्हाट नॉट। कार्याकारे भयाभय, क्या कार्य है, क्या अकार्य है, किससे हमें भयभीत होना है और किससे भयभीत नहीं होना है। बंधम मोक्षम, क्या बंधनकारी है और क्या मोक्षकारी है। इन सभी चीज़ों को सात्विक प्रवृत्ति के लोग यानी दैवी संपदा के लोग भली भांति जानते हैं। अब जान गए होंगे आप कि कौन आसुरी संपदा का व्यक्ति होता है और कौन दैवी संपदा का। आसुरी संपदा के लोग यूनिवर्स की एंट्रोपी यानी डिसऑर्डर को ज़्यादा तीव्र करते हैं, जबकि दैवी संपदा के लोग एंट्रोपी को बहुत ज़्यादा बढ़ने नहीं देते हैं। इस तथ्य के प्रकाश में आप अपना आकलन भी कर सकते हैं। रावण आसुरी संपदा का व्यक्ति था। देवताओं, मनुष्यों, यक्षों तथा गंधर्वों सबको परेशान कर दिया था। यूनिवर्स की एंट्रोपी बढ़ गई थी। रामचरितमानस में सुंदरकांड में देखें, मेघनाथ जब हनुमान जी को ब्रह्मपाश में बांधकर लंका में रावण के सामने प्रस्तुत करता है, तब हनुमान जी देखते हैं, कर जोरे सुर दिशिप विनीता भ्रकुटि बिलोकत सकल सभीता। कर जोरे सुर दिशिप विनीता, सारे देवता, सारे लोक हाथ जोड़कर रावण के समक्ष खड़े हैं और भ्रकुटि बिलोकत सकल सभीता, सभी भयभीत हैं और रावण की भ्रकुटियां चढ़ी हुई हैं। सब रावण के चेहरे की ओर बहुत ही भयभीत होकर देख रहे हैं। किंतु हनुमान जी दैवी संपदा के व्यक्ति थे। कार्याकारे भयाभय का ज्ञान था उन्हें, अतः बिल्कुल डरे नहीं। देखि प्रताप न कपि मन शंका
जिम यही गण महा गरुण असंका। रावण के इस प्रताप को देख करके भी कपि यानी हनुमान जी के मन में बिल्कुल कोई आशंका नहीं हुई। ठीक उसी तरह वह रावण के सामने प्रस्तुत हुए जैसे गरुड़ सर्पों के सामने प्रस्तुत होता है। यद्यपि अब हम कह सकते हैं कि सभी देवता तो दैवी प्रवृत्ति के थे, तो क्यों डरे? यहां यह जान लेना आवश्यक है कि देवता स्वर्ग में भोगों के लिए होते हैं। स्वर्ग के भोगों से वे इतने लिप्त थे कि वह रावण का विरोध नहीं कर सके। भोगों में लिप्त व्यक्ति कभी भी साहसी नहीं होता। रावण ने लंका में भी उन सभी देवताओं को भोग की व्यवस्था दे रखा था। रामचरितमानस में वर्णन है कि सभी प्रजाति के लोगों की कन्याओं का अपहरण कर रावण ने लंका में इकट्ठा किया था। और देवताओं तथा राक्षसों के भोग के लिए कन्याएं उपलब्ध थीं। सभी को सोने के महल उपलब्ध थे और भोग की सारी चीजें लंका में देवताओं को उपलब्ध कराई गई थी। बस केवल शर्त यही थी कि लंका में रावण के महल में उनको दासत्व का परिचय देना है। इसलिए देवता भोगी होने के कारण उनमें साहस नहीं हुआ और हनुमान जी जो कि ब्रह्मचारी थे, दैवी प्रवृत्ति के थे, भोगों में बिल्कुल लिप्त नहीं थे, वो इतना साहस दिखा सके। अब यहीं पर विभीषण को देखें। विभीषण रावण का भाई था, आसुरी संपदा के मध्य जन्मा था, किंतु आसुरी संपदा के प्रति अरुचि थी उसने रावण को त्याग कर राम जी की शरण में जाना अच्छा समझा। श्री राम के पास जाकर विभीषण कहता है, बरु भलवास नरक करता दुष्ट संग जने देई विधाता। यानी दुष्ट या असुर के साथ रहने से अच्छा है नरक में निवास कर लेना। अतः हे श्री राम, आसुरी संगति त्याग कर मैं आपकी शरण में आ गया हूं। अतः हे मित्रों, दैवी एवं आसुरी गुणों को पहचानो। दैवी संपदा का चयन कर ब्रह्मांड की एंट्रोपी बढ़ने मत दो। सारी जीवात्माएं एवं सारा पदार्थ ब्रह्मांड की इकाई है। अतः हर जीवात्मा का लक्ष्य होना चाहिए कि वह निरापद होकर अंततः ईश्वरत्व को प्राप्त करे। निरापद शब्द का अर्थ है निर्धन आपदा, यानी बिना आपदा या कष्ट के। हम ये सुनिश्चित करें कि हम ब्रह्मांड के किसी भी व्यक्ति के लिए आपदा नहीं है, यानी हमारे कारण यूनिवर्स की एंट्रोपी प्रभावित नहीं है। और जब हम निरापद हो जाएंगे तभी प्रभु के परम धाम में रहने की पात्रता अर्जित कर सकेंगे। अतः हे मित्रों, निरापद बनो और निर्वाण प्राप्त करो। भगवान श्री कृष्ण गीता के 11वें अध्याय के अंतिम श्लोक यानी 55वें श्लोक में कहते हैं, मत कर्म कृन् मत परमो मद्भक्तः संगवर्जितः निर्वैरः सर्वभूतेषु यह समामेति पांडव। यानी मेरा कर्म करता हुआ और संसार से अनासक्त होकर मेरी भक्ति करता हुआ सभी प्राणियों से निर्वैर होकर जो जीवन यापन करता है वही अंततः मुझे प्राप्त कर पाता है। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम।